नमस्कार, मैं शैलेंद्र बेनीवाल। आप देख रहे हैं AHN न्यूज। इस वक्त हमारे साथ हैं नगर पालिका चेयरमैन पति एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, और आपको नवरात्रि की, आपके दर्शकों को नवरात्रि दशहरा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कल रामलीला में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपका पुतला फूंका गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे भी संज्ञान में है। आज मुझको तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मेरा पुतला उन्होंने किस आधार पर फूंका, भाई क्या आधार क्या है उनका मेला फूंकने का। लेकिन जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से उनका जो उनके जिला अध्यक्ष हैं, कोई अरुण जी का जो मैंने स्टेटमेंट सुना, उसके आधार पे जैसा वो कह रहे हैं कि वो मैंने उनके संगठन को, हिंदू जागरण मंच के संगठन को एक आतंकवादी संगठन बोला जी। मैं उनको चैलेंज देता हूं कि वो यदि ये बात सिद्ध कर देंगे कि मैंने ऐसा बोला है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और पद से भी त्यागपत्र दे दूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम ये बात कह रहा हूं। या फिर यदि वो नहीं दे पा रहे हैं तो चल के मंदिर में कसम खा लें। नवरात्रे चल रहे हैं, मेरी भी पूरे 9 दिन के व्रत हैं, और मैं झूठ नहीं बोलता शरण जी, मेरी एक आदत है जी। यदि वो ये कह दें माई के चरणों में हाथ रख के कि इन्होंने बोला है, या मैं रख के हाथ माई के चरणों में हाथ रख के कह दूंगा कि मैंने इस प्रकार का कोई वक्तव्य दिया ही नहीं। अरे जो मैंने देखा है कि कल जिस प्रकार के लोग, मैं सन 90 में राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में जेल और तमाम गांव में इधर उधर में उस समय का कार्यकर्ता हूं, और तमाम सरकारें बदली, बसपा की आई, सपा की आई, सब सरकारें आई, लेकिन कभी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। मैं संगठन का काठी व्यक्ति हूं। मैं संगठन के विषय में ऐसे शब्द मैं सोच भी नहीं सकता निकालने की, बोलना तो बहुत दूर की बात है। और जो उन्होंने आरोप लगाया, बहुत ही घिनौना आरोप है मुझ जैसे संगठन के व्यक्ति पर, जिसने अपना पूरा जीवन संगठन के लिए, मैं अभी तक का जितना भी जीवन है मैंने संगठन के लिए दिया है। सन 90 में जब मेरी आयु मात्र 17-18 साल हुआ करती थी, तब से मैं संगठन के लिए कार्य कर रहा हूं, और कभी भी मौका परस्तों की तरह इधर उधर नहीं किया कि जिसकी सरकार है उसमें घुस गया। मैंने हमेशा संगठन का काम किया, चाहे यातनाएं जितनी भी झेली, जेल भी गया और तमाम चीजें, लाठियां डंडे भी खाए, पुलिस की दबसें भी झेली, सब काम किए, लेकिन कभी भी संगठन से इतर काम नहीं किया। आज वही लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने हिंदू जागरण मंच को आतंकवादी संगठन बोला है। यदि वो सिद्ध कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं उनको चैलेंज देता हूं इस बात के लिए। हिंदू जागरण मंच का एक आरोप लग रहा है सर, दूसरा कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें आप और संगठनों के लिए आपके द्वारा कहा गया है कि आप लोग भी अपने कार्यालय की मांग करें। इस पर आप क्या? हाँ, मैंने भी वो ऑडियो सुनी। अब शैलेंद्र जी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि आप, ये भी उन्हीं लोगों का षड्यंत्र है कि आपसे अभी मैं कहूं कि हम आप लोग बात कर रहे हैं और आप किसी का भी नाम ले देना, प्रधानमंत्री का नाम ले देना, मुख्यमंत्री का नाम ले देना, या इन्हीं जिला अध्यक्ष जी का नाम ले देना, तो ये षड्यंत्र है ना कि आपने मुझसे कहा और मैंने उस प्रकार से नाम ले दिया, वो वायरल कर दी। वायरल कर दी उस ऑडियो पे, उसकी आप जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे? ऑडियो की जांच क्या कराने, उसने व्यक्ति ने मेरा नाम लिया है, मेरी आवाज तो नहीं है उस ऑडियो में। आवाज आपकी नहीं है सर, जैसे आपका नाम लिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे भी कोई बात करूं जी, और मैं ये कहूं कि भाई शैलेंद्र जी, इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, आप फलाने व्यक्ति का नाम ले देना, तो वो चीज एक षड्यंत्र के तहत है ना जी। ये सिस्टम षड्यंत्र बनाया गया कि भैया इस तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, और आप उनका नाम ले देना, नीरेन का नाम ले देना, नीरेन भैया का नाम ले देना।
तो वो उन पर आरोप लग जाएगा। अरे आरोप जब सिद्ध होगा जब ये भी साजिश है। और पता नहीं मेरे खिलाफ ये लोग साजिश क्यों कर रहे हैं शैलेंद्र जी, वास्तविकता जानिए। आज मेरा नवा व्रत है और मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता हूं, चाहे अंजाम कुछ भी हो, ये मेरी आदत है। इस मेले के प्रकरण में जब तक विषय चल रहा था कि मेला कोई ये संस्था कराएगी, एक और संस्था है रामचरितमानस सेवा समिति करके, उसने भी अपना दावा पेश किया था, या वो संस्था कराएगी, तब तक तो मेरा विभिन्न जगहों पे आना जाना, अधिकारियों के पास आना जाना, या अपने आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी सांसद जी के यहाँ आना जाना, और माननीय विधायक जी के यहाँ आना जाना, या जहां पे भी हम जा सकते थे वहां रहा कि, और मेरी इच्छा भी यही थी कि मेला जो है वो जो 100 वर्ष पुरानी संस्था है वही मेला लगाए। इतना तो मेरा आप इंटरेस्ट कह सकते हो उसमें, ये मेरी दिली इच्छा थी। और इसी वजह से मैंने जहां तहां प्रयास भी करे और ईश्वर ने चाहा, माई की कृपा रही कि वही संस्था आज मेला लगा रही है। देखिए शैलेंद्र जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि संस्था को मिटाना बहुत आसान है, लेकिन संस्था को खड़ा करना बहुत मुश्किल है। जो इस मेले सोसाइटी में लोग हैं, वो बहुत पुराने लोगों ने, इस सोसाइटी के लोगों ने 5-5 रुपए 10-10 रुपए चंदा करके इस सोसाइटी को खड़ा किया। आज कोई भी व्यक्ति आ जाएगा कि नहीं अब हम मेला हम कराएंगे, ये गलत है, उड़ा देंगे। जिन लोगों ने 10-10 5-5 रुपए चंदा करके मेले को खड़ा किया है, आज जब उन लोगों के पास जो पूर्व में हमारे पूर्वज रहे हैं, जो मेले के जिन लोगों ने एक कमेटी बनाई और मेला शुरू किया, उन लोगों के पास जो नाटक मंचन होता है, लीला का मंचन होता है, उन लोगों को देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। अभी इन लोगों को तो ये सब जानकारियां भी नहीं होंगी जो आज बवाल कर रहे हैं। वो लोग इस नाटक मंचन के लिए स्वयं भूमिका अदा करते थे। कोई रावण बनता था, कोई अंगद बनता था, कोई हनुमान जी बनते थे, कोई राम जी बनते थे, कोई सीता मैया बनती थी। इस प्रकार से स्वरूप बनके और इस तरीके से मेले को खड़ा करने का काम किया उन लोगों ने। आज आप कल से आ गए कि नहीं साहब ये मेला हमारा है, तो वहां तक तो मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने पूरा प्रयास रहा कि नहीं, मेला जो 100 वर्षों से जिस सोसाइटी ने त्याग किया है इस मेले के लिए वही लगाए, और इसके लिए मैंने पूरे प्रयास किए और माई की कृपा रही, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा कि उसमें कामयाबी भी मिली। सब लोगों के सहयोग से, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, मैंने अकेले भी नहीं किया उसमें सहयोग, बहुत सारे लोगों ने, नगर के बहुत सारे लोगों ने उसमें सहयोग किया और सब लोगों को कामयाबी मिली। आज पुरानी रामदेव सोसाइटी मेला करा रही है। इसके बाद वहां क्या लगेगा? झूला लगेगा, हलवा पराठा लगेगा, लीला कौन सी आएगी, सर्कल कौन सा आएगा, किसके कैंप लगेंगे, किसके नहीं लगेंगे, मुझे इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं। तो इसमें जैसे मेला हिंदू जागरण मंच का आरोप था कि कार्यालय को लेकर काफी समय से चल रहा है, इसमें जो शासन प्रशासन था वो भी असमंजस में पड़ा हुआ है कि कार्यालय बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये विषय तो रामलीला सोसाइटी का है, इसमें आपका क्या रोल था जो आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है? यही बात तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कल से कि आखिर इस कैंप को लगने के लिए मुझसे क्या मतलब भाई? ये आप रामलीला सोसाइटी का विषय है। रामलीला सोसाइटी अपने मेले में किसको लगाने देना चाहती है, किसको नहीं लगाने देना चाहती है। एक बात और बता दूं, जहां तक मैंने अपने होश में देखा है कि रामलीला सोसाइटी में मैं भी 9 वर्ष तक इस रामलीला सोसाइटी में एग्जीक्यूटिव में रहा हूं और स्थायी सदस्य तो हुई रामलीला सोसाइटी का, लेकिन 9 वर्ष तक एग्जीक्यूटिव में रहा, लगातार 3 चुनाव जीता मैं और तीनों हाईएस्ट मतों से जीता, तीनों बार। तो मुझे तब से मैं जितने समय से मेला देख रहा हूं, मेले में सिर्फ एक मेला कमेटी का कैंप लगता है, दूसरा नगर पालिका का कैंप लगता है, तीसरा एक पुलिस प्रशासन का कैंप लगता है। इस प्रकार के जो व्यवस्थाओं के कैंप होते हैं वही लगते आ रहे हैं, इसके अलावा कभी कोई कैंप नहीं लगा। ठीक है, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष पति एवं
भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर जी, जिनसे हमारी मेला रामलीला मेला को लेकर तमाम मुद्दों पर बात हुई और इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू जागरण मंच के जो कार्यालय है इसको बनने को लेकर विषय है वो रामलीला मेला कमेटी का है, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। मैं शैलेंद्र गंगवार, AHN न्यूज।